आज हम लोग क्लास चलने वाला है क्लास 9th का मैथ बहुपद। बस गौर से सुनना है, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे और बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। कौन एक चर में बहुपद है। फर्स्ट क्वेश्चन 4x² माइनस 3x प्लस 7। आपको बताना इनमें से कौन कौन जो है एक चर में बहुपद है। आपको हम बता दें चर पद किसको बोलते हैं, A to Z, और अचर पद किसको बोलते हैं, नंबर्स या गिनती, चाहे वो माइनस प्लस वाली कोई भी संख्या हो। इसमें देखिए यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, ये दोनों अचर चर पद है, लेकिन सिर्फ क्या है, x ही है। एक बहुपद में यदि x हो y हो 10 बार भी सिंगल चीज आएगा, सिर्फ x कहीं 10 बार आ जाए तो भी वो एक चर में ही बहुपद है। ठीक है, यदि मान लिया इस क्वेश्चन के यहां पे y लगा देते हैं तो एक x होता, दूसरा क्या हो गया, y हो गया। इस प्रकार ये दो चर में बहुपद हो गया, अन्यथा इसके साथ सिर्फ x लगा हुआ है तो ये एक चर में ही बहुपद है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह x चर में एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ये इसमें जो चर पद है वो x है, लेकिन सिर्फ क्या है, ये एक ही चर में बहुपद है। इसका क्वेश्चन ई देखिए तो उसमें दिया है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। यहां देखिए चर पद कौन कौन से हो गए, x हो गए, y हो गए, t हो गए, तीनों के तीनों क्या है, अलग है। इसलिए चूंकि यहां पे तीन चर पद है, चूंकि तीन चर पद कौन कौन, x, y और t है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं, सब ऐसे जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक क्या है, 2 प्लस x² प्लस x। x² के गुणांक का मतलब हुआ कि x² के साथ कौन सा संख्या गुना में है। ये हो गया x²। यहां पे आपको कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके साथ हम एक गुना लगा सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि x² का गुणांक कितना हो गया, x² का गुणांक बराबर 1 हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल और भी देखते हैं यहां से किताब से। दूसरा क्वेश्चन इसका 2 माइनस x² प्लस x³। हमें किसका गुणांक पूछा गया है, x² का। ठीक है, ये हो गया x², लेकिन किस में है, माइनस में है, कोई नंबर्स नहीं है, लेकिन एक इसके साथ हम लगा सकते हैं, इसलिए x² का गुणांक बराबर -1 हो गया। कहने का मतलब है कि x² के साथ जो भी नंबर होगा, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, साइन के साथ आपको लिख देना है कि x² का गुणांक ये है। इसका क्वेश्चन 3 देखिए कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दें। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के
एक पदी का उदाहरण दें। अब कोई भी पद लिखिए, द्विपद, लेकिन दो पद होना चाहिए, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो, x प्लस वाई हो गया। घात कितना बोल रहा है? 35। अब किसी का भी घात 35 दे दीजिए, या फिर x माइनस 9, इसका घात 35 दे दीजिए, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। 100 घात के एक पदी का एक पद में बहुपद लिखना है, 100xy, ये सारे का एक ही पद है, और कितना घात बोला जा रहा है? 100। चलिए हमने इसका घात 100 दे दिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखना है हम लोग को? बहुपद का घात, बहुपद का घात लिखिए। क्वेश्चन आया 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। घात हम किसको बोलते हैं? जो ये ऊपर में पावर लगा हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब यहां पर भी एक है, तो बहुपद का घात का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा पावर जो होगा, सबसे बड़ा पावर कितना है? 3 है। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, लेकिन बहुपद मतलब पूरे में हमको देखना है, तो पूरा में सबसे बड़ा घात किसका है? 3 है। इसलिए सीधा लिखिए बहुपद का घात बराबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके सी नंबर, 5t माइनस रूट 7। टी के ऊपर में कोई घात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? एक है। एक हो या ना हो, ये पहले से इसमें घात सबका एक होता है, तो यहां पे लिख सकते हैं बहुपद का घात बराबर 1। सबसे देखना है कि ज्यादा बड़ा पावर कौन है, वो लगा दो, या किसी का कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 लिख दो, आसान सा। इसका डी नंबर सिर्फ लिखा हुआ है 3, तो 3 का घात कितना होगा? कुछ नहीं, तो 3 का पावर 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 3 का पावर मतलब 3 को एक बार गुना करेंगे, तो 3 एक 3 ही होगा, तो उसका घात कितना हो गया? 1। बहुपद का घात बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, और कौन कौन त्रिघाती हैं। बहुपद का घात आप समझ गए होंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक बहुपद का मतलब हो गया कि घात होगा, घात 1 होगा, मतलब किसी भी बहुपद में जिसका सबसे बड़ा घात 1 होगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद, नाम से पता चल रहा है द्विघात, जिसका घात 2 होगा। और त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद का मतलब हो गया कि घात 3 होगा। अब बहुपद को देखिए और तुरंत एकदम एक चुटकी में जवाब दीजिए कि रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। कुछ उदाहरण देखते प्रत्येक का हम लोग। जैसे क्वेश्चन दिया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x, इसमें घात कितना हो गया? 2 हो गया। जब घात 2 है तो बहुपद जो होगा द्विघात होगा। अगला देखते हैं 1 प्लस x, इसका कोई घात नहीं, मतलब कि 1 है, और जिसका घात नहीं दिख रहा है या फिर एक घात है वो रैखिक बहुपद होगा। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज आज 2.1 खत्म हुआ है क्लास 9। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक्सरसाइज 2.2 की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।